तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के एक बड़े ही कमाल की फीचर के बारे में, जिसकी वजह से आप इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, उस एक फीचर का इस्तेमाल करके, जिस फीचर का नाम है सजेस्टेड। ठीक है, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। अब देखो, ये सजेस्टेड फीचर है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसा कोई फीचर है भी, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि सजेस्टेड फीचर आखिर होता क्या है। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आप देखते हो कि नीचे आपको और सारे अकाउंट्स दिखा दिए जाते हैं कि आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। तो यही होता है इंस्टाग्राम का सजेस्टेड फीचर, यानी कि इंस्टाग्राम सजेस्ट करता है दूसरे अकाउंट्स को कि भाई आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई फॉलो करता है, ठीक है, और आपके में किसी और का सजेस्टेड आता है, तो हो सकता है कि वो उसको भी फॉलो करे, या फिर मेरे अकाउंट में कोई मुझे फॉलो करता है और नीचे आपका सजेशन आता है, आपके अकाउंट का सजेशन आता है, तो हो सकता है लोग आपको फॉलो कर लेंगे। अब इसी को हम कहते हैं इंस्टाग्राम का सजेस्टेड फीचर, जो आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब इस सजेस्टेड फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे आप उस सजेस्टेड फीचर में आते हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। सजेस्टेड फीचर में जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स होते हैं जो रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। यानी कि अगर मैं इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं मोटिवेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे अकाउंट्स है, जो सजेस्ट करेगा इंस्टाग्राम, वो उन्हीं अकाउंट्स को करेगा जो भी मेरी निश के होंगे। यानी कि जिस निश में आप हो, उसी निश के अकाउंट को आप इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा। आप ये चेक भी कर सकते हो, आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो मेरे जैसे लोगों को इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा। ठीक है, आपकी जो निश है, आपको जो इंस्टाग्राम होगा, कोई अगर आपको फॉलो करता है तो वो इंस्टाग्राम किसको सजेस्ट करेगा, जो आपकी निश से रिलेटेड लोग हैं उनको सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये काम इसी तरह चलता है, यानी कि आपके निश के लोगों से। अब यहाँ पर फायदा क्या है आपको, अब इस फीचर का एक फायदा आप किस तरह से ले सकते हो, पहले मैं वो बताता हूँ। देखो, आप अपने कंपटीशन को एनालाइज कर सकते हो। एक चीज बात ये कि जिनको आप फॉलो कर चुके हैं वो सजेस्टेड में नहीं आएंगे आपके, है ना। आपको करना क्या है कि आप किसी अकाउंट में जाकर देख सकते हो, आपसे आपके जैसा जो अकाउंट है आप उस अकाउंट में जाकर देख सकते हो और उनके सजेस्टेड में जाकर देखो कि किन किन अकाउंट्स को इंस्टाग्राम सजेस्ट कर रहा है। यानी कि उनका जो कंटेंट होगा वो कहीं ना कहीं आपसे मिलता जुलता होगा, या फिर उनकी जो निश होगी वो आपसे मिलती जुलती होगी। तो या तो वो आपके पार्टनर बन सकते हैं या फिर आप उनके साथ कम्पीट कर सकते हो कॉम्पिटिशन में, है ना। तो आप उनका कंटेंट देख करके उनसे इंस्पायर हो सकते हो, उनको देख सकते हो कि भाई ये किस तरह से काम कर रहे हैं और मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। आप या तो इंस्पायर होकर कर सकते हो, या आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, या उनके साथ आप एक तरीके से कंपटीशन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस फीचर का इस्तेमाल करके आपको मालूम चलेगा कि कौन आपके साथ के अकाउंट है, कैसे कैसे अकाउंट्स है, क्या क्या कंटेंट वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इस फीचर का फायदा ये है। अब आप दूसरों के सजेशन में आओगे कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात आती है कि इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को सजेस्ट कैसे करेगा किसी और के अकाउंट में। अब यहाँ पर सब खेल एल्गोरिदम का है। ठीक है, तो आपको एल्गोरिदम को बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट किस अकाउंट से सिमिलर है, आप किस निश में काम कर रहे हो, ताकि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो उस निश के अकाउंट में आपके अकाउंट को शो करे। ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको एल्गोरिदम को हिंट देना है, आपको एल्गोरिदम को बताना है कि भाई देखो मेरा ये निश है, मैं इस चीज से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, तो आप मेरे अकाउंट को, मेरे से रिलेटेड अकाउंट्स में जाकर के आप उनको सजेस्ट करो। ठीक है, यानी कि जब लोग उनको फॉलो करें तो मैं सजेशन में जरूर आऊं। तो आपको करना क्या है, पहली चीज आप खोजो कि आपसे रिलेटेड अकाउंट कौन कौन से हैं और उनके साथ इंगेज करना शुरू करो। ठीक है, अब आप ये कैसे खोलोगे, आप किसी दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट के सजेस्टेड में देखो। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे अपने दूसरे अकाउंट में, तो आपको ये बटन दिखता है, इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे सजेस्टेड अकाउंट मिलेंगे। तो आप क्या करो, आप किसी दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट पे देखो कि कौन कौन लोग सजेस्टेड में आ रहे हैं और आप उन लोगों को फॉलो करो। ठीक है, उनको फॉलो करने के बाद उनसे इंगेज करो। इंगेज का मतलब आप उनके कंटेंट पे उनके कमेंट करो, उनको डीएम करो, लाइक करो। ठीक है, कोलैबोरेट करने की कोशिश करो उनके साथ, यानी कि एल्गोरिदम को बताओ कि आप दोनों के बीच कुछ सिमिलैरिटीज हैं, आप दोनों एक रिलेशनशिप होल्ड करते हो। ठीक है, जिसकी वजह से एल्गोरिदम को कुछ साइन मिलेंगे कि भाई ये दोनों अकाउंट कुछ सेम टाइप के कंटेंट बना रहे हैं, इन दोनों अकाउंट में काफी अच्छा एंगेजमेंट है, कनेक्शन है। तो चांस है कि एल्गोरिदम आपकी जो फीड है, आपका जो अकाउंट है, वो उसके सजेशन में डालेगा और उसका जो अकाउंट है वो आपके सजेशन में डालेगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है कि आपको अपने जैसे सिमिलर अकाउंट से आप इंगेज करो। जितना ज़्यादा आप इंगेज करोगे, कनेक्शन बनाओगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उनके सजेस्टेड फीचर में आ पाओ। दूसरी चीज कि आपकी जो निश है, जिस निश में आप काम कर रहे हो, उस निश के कुछ हैशटैग को आप फॉलो करो। ठीक है, उस निश के आप हैशटैग में जाओ, उनको फॉलो करके रखो, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि आप इस निश में, आपकी इस पर्टिकुलर निश में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो। अगर मान लो आप फोटोग्राफर हो, ठीक है, तो आप कुछ फोटोग्राफी वाले हैशटैग्स को फॉलो करो, ताकि एल्गोरिदम को लगे कि आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो और आपका अकाउंट में अगर कंटेंट जो आपकी फोटोग्राफी, आपकी निश से रिलेटेड कंटेंट होगा, तो आपके जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को जो एल्गोरिदम है, वो आपके अकाउंट को फोटोग्राफी वाले लोगों के अकाउंट्स के साथ सजेस्टेड में डालेगा, है ना।
अब एक गलती, अगर आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, यानी कि आप किसी एक निश में काम नहीं कर रहे हो, आपका कंटेंट कभी मोटिवेशन है, कभी इंस्टाग्राम के बारे में है, कभी फोटोग्राफी के बारे में, कभी कुछ आप बदलते जा रहे हो, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को मालूम ही नहीं चलेगा कि आप इंटरेस्ट किस चीज़ में रखते हो, आपका कंटेंट किस चीज़ का है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक निश पे काम करोगे तो ही आप किसी के सजेस्टेड में जा पाओगे, क्योंकि आप अगर इधर भी जा रहे हो इधर भी जा रहे हो तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप सजेस्टेड में नहीं आ पाओगे। तो पहली चीज़ कि आप अपनी एक निश डिफाइन करो और उस पर काम करो। अब तीसरी चीज़ कि भाई जो आपके हैशटैग आप यूज़ करते हो अपने कंटेंट में, वो आपकी निश से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ट्रेंडिंग हैशटैग मत यूज़ करो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर लेते हैं, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है बस उसको हैशटैग लगा दिए ताकि आपके कंटेंट पे व्यूज़ पड़ जाए या कुछ लाइक्स आ जाए, उसके लिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ऑडियंस डेड हो जाएगी आपकी, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर रहे हो और आपका कंटेंट उस हैशटैग पे डिफाइन ही नहीं होता, यानी कि एकदम रिलेटेबल नहीं है, तो उस हैशटैग का कोई मतलब नहीं है। तो आप ट्रेंडिंग हैशटैग मत यूज़ करो अगर आपका कंटेंट उस ट्रेंडिंग चीज़ से रिलेट नहीं करता है। आप हैशटैग वो इस्तेमाल करो जो रिलेवेंट है, ठीक है, आपके कंटेंट से, ताकि एल्गोरिथम को एक पता चले कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, आप किस फील्ड में हो, किस निश में हो, ताकि आपके अकाउंट को किसी और के अकाउंट में सजेस्टेड में लाया जा सके। अगर आप कुछ अकाउंट्स के सजेस्टेड में आ जाते हो तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को अपने आप सजेस्ट करेगा दूसरे बंदे को। अगर वो दूसरा बंदा आपको फॉलो करता है, अगर जितने बंदे उसको फॉलो करेंगे उतने बंदे को आपका अकाउंट दिखाया जाएगा, चांसेस है कि वो लोग आपको भी फॉलो करेंगे। तो ये सजेस्टेड फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ताकि लोग आपको फॉलो कर पाएँ। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एल्गोरिथम को बताना है कि भाई मेरा अकाउंट इस निश में है। तो जो 3 टिप मैंने बताई है, एक टिप पहली कि आप एंगेज करो अपने सिमिलर अकाउंट से, दूसरी कि एक निश में रहो, तीसरी कुछ हैशटैग्स को फॉलो करो, चौथी अपनी निश के हैशटैग को यूज़ करो, कोई भी हैशटैग इस्तेमाल मत कर दो कि जो मन में आया वही हैशटैग यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो की सजेस्टेड फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे सजेस्टेड में आना है, क्या सजेस्टेड फीचर होता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम में DM करो मुझे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।